हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे उदाहरण 3 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 259 पेज पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। तो सावित्री नाम की एक लड़की है जिसे विज्ञान का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसने चुना है कैलिडोस्कोप को। अब कैलिडोस्कोप क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कलर की बहुत प्रकार की डिज़ाइन देखने के लिए बनाया जाता है, डिज़ाइनों का आइडिया देखने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक मान लेते हैं, ये एक कांच की पट्टी है और ये एक कांच की पट्टी है। इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और तीसरी जो कांच की पट्टी है, इन दोनों को यहाँ से ढक दिया जाता है। तो 3 कांच की पट्टियों को एक-एक कागज़ के खोल के इसके ऊपर से एक कागज़ का खोल चढ़ा दिया जाता है और उसको इस तरफ से बंद कर दिया जाता है। और कोई भी छोटे-मोटे रंगीन जो हैं यहाँ पे कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं और फिर उनको एक छोटे से छेद से देखा जाता है। तो कलर और उसको घुमा-घुमा के देख सकते हैं जिससे कलर की अलग-अलग वैरायटी हमें पता चलती हैं। तो ये डिज़ाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कैलिडोस्कोप, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कैलिडोस्कोप टाइप करके, तो आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, तो वो इसको बनाना चाहती है और वह इस कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए, वक्र पृष्ठ क्या कहलाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो आकृति इसके साथ में दी गई है, वो हम देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज़ का प्रयोग करेगी। और देखिए आकृति 13.10, तो ये देखिए 13.10 में आकृति, ये कैलिडोस्कोप की बाहरी संरचना है। ये बाहर से ऐसे दिखता है, ये कागज़ का खोल है। तो अब इसको वो चार्ट कागज़ से इसको डिज़ाइन करना चाहती है। इसको मतलब थोड़ा-सा अच्छा बनाना चाहती है, क्यूट सा बनाना चाहती है इसको, जिसके ऊपर वो चार्ट कागज़ मतलब वो वाले रंगीन कागज़ लपेटना चाहती है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक जो है कैलिडोस्कोप है, तो इसके ऊपर वो कागज़ लपेटेगी। कैसे लपेटेगी? इस तरीके से मान के चलिए यहाँ पे कि ये कैलिडोस्कोप है, तो इसके ऊपर वो इस तरीके से कागज़ लपेट देगी, रंगीन कागज़। ये तो व्हाइट कागज़ है, तो वो रंगीन कागज़ इस पे लपेटना चाहेगी ऐसे। तो ये कहाँ लपेटा जाएगा? तो आंसर है ये तो केवल वक्र पृष्ठ पर ही लपेटा जाएगा। तो जितना इस कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कागज़ लपेटा जाएगा ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है हमसे, वो देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट कागज़ के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? तो मतलब उसे कितना कागज़ लगेगा, ये पूछा गया है। चार्ट कागज़ के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? तो आंसर है कि चार्ट कागज़ जो है इसके केवल वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो इसका कैलिडोस्कोप जो यहाँ पे दिया गया है, इसका वक्र पृष्ठ जितना होगा उतना ही चार्ट कागज़ लगेगा। सीधी-सी बात है। तो वक्र पृष्ठ, अब चूँकि ये एक बेलन के आकार का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पे लग जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या कहलाता है? केवल ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और यदि जोड़ दो उसमें तो ये संपूर्ण पृष्ठ बनता है बेलन का। लेकिन कागज़ कहाँ लपेटा जाएगा? केवल और केवल उसके वक्र पृष्ठ पर। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ पे तो कागज़ नहीं लपेटा है, यहाँ पे भी कागज़ नहीं लपेटा है, तो ये वक्र पृष्ठ नहीं कहलाता। वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग। ये देखिए ये मुड़ा है ना इस तरीके से, तो यही कहलाएगा केवल वक्र पृष्ठ। ना यहाँ कागज़ है, ना यहाँ कागज़ है, तो ये वक्र पृष्ठ नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो विलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। मैं आपको इंट्रो वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें आर का मान चाहिए, इस कैलिडोस्कोप की त्रिज्या चाहिए और इसकी ऊंचाई चाहिए। तो देखते हैं दी है कि नहीं। तो इसमें दिया है कि वह कि 25 सेंटीमीटर लंबाई का है। वह क्या है? 25 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब एच का मान इन्होंने दिया है 25 सेंटीमीटर लंबा है। तो चाहे इसको इस तरीके से रख दो या इस तरीके से रख दो, यही ऊंचाई कहलाएगी, यही लंबाई कहलाएगी, है ना। तो इसे ही हम एच कहेंगे। तो जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। और साथ में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब एच का मान दिया गया है 25 और आर का मान मतलब रेडियस त्रिज्या दी गई है 3.5। तो चलिए दोनों को अब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, कैलिडोस्कोप की लंबाई। तो लंबाई को हम ऊंचाई भी कहेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊंचाई। और इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को। और ये दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी त्रिज्या, कैलिडोस्कोप की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम त्रिज्या भी लिखेंगे।
त्रिज्या r बराबर हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ, या इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि आवश्यक चार्ट कागज का क्षेत्रफल बराबर होगा कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ। अब कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ पे, क्योंकि ये बेलन के आकार का रहता है, तो जो कि होता है 2πr/h। लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर 2π ज्यों का त्यों। r का मान कितना है? 3.5 और h का मान कितना है? 25। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप 259 पेज पर देख सकते हैं कि पाई का मान 22/7 लेने को कहा गया है। तो हम यहाँ पे 2 पाई का मान ले सकते हैं 22/7। ठीक है, और पाई का मान होता ही है 22/7 और गुणित 3.5 और गुणित कितना होगा? 25। तो ये देखिए, अगर हम 35 इसको माने तो 7 पौने 35 होता है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, तो यहाँ मन से 0 लगा सकते हैं, तो 0.5 ये आएगा। तो टोटल बचेगा 2 गुणित 22 गुणित 0.5 और गुणित 25, ये इस तरीके से। अब ये जो 5 है, या तो हम इसका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो पहले 0.5 का 2 से कर देते हैं, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, ये 0 आगे लगा है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक अंक बाद दशमलव, तो ये देखिए 1 आया। ठीक है, 1 हो गया, 1.0 गुणित 22 गुणित 25। अब हम क्या करेंगे? 22 एकम 22 ही होगा, क्योंकि 1.0 एक ही है, तो हम इसको 22 गुणित 25 लिख सकते हैं। अब बस आपको 25 का गुणा करना है 22 में। 25 दूनी 50, 50 का शून्य, हासिल आ जाएगी 5। फिर 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550। और चूंकि ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आवश्यक चार्ट कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? 550। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवश्यक चार्ट कागज का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सरल है। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये तो उदाहरण है जो आपकी बुक में दिया गया है 259 पेज पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए 259 पेज पर है। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।